हर हर महादेव, जय भोलेनाथ दोस्तों। श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे अपराजिता वृक्ष, अपराजिता के पौधे से संबंधित कुछ खास जानकारियाँ। माँ लक्ष्मी जी का सबसे प्रिय पौधा, धन की समस्या को करता है दूर, अपराजिता का पौधा। जानेंगे कि किस दिशा में लगाना चाहिए और किस दिन लगाना चाहिए और इसके लाभ क्या है दोस्तों, और इससे कैसे अधिक से अधिक गर्मियों में फूल लिया जा सके। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातों के बारे में आज की वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे दोस्तों, इसलिए अनुरोध है कि अंत तक अवश्य ही देखें। कोई भी बात आपको इस वीडियो की अच्छी और उपयोगी लगे तो एक छोटा सा लाइक अवश्य ही करिए। आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए, जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों आजकल महंगाई के चलते हर कोई पैसे के पीछे भागता है। हर व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है और वह चाहता है कि उसकी जिंदगी पूरे ऐशो आराम के साथ निकले। परंतु ऐशो आराम से जिंदगी तभी निकल सकती है अगर आपके पास पैसा है, क्योंकि बिना पैसे के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। न आप अच्छी जिंदगी जी सकते हैं और ना ही आपकी आने वाली पीढ़ी। आज के समय में कुछ व्यक्ति मेहनत तो बहुत करते हैं, परंतु फिर भी धन की समस्या से जूझते हैं, क्योंकि घर में बरकत नहीं रहती। आर्थिक तंगी से जूझना पड़ता है। हम ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र के जरिए अपने घर में कुछ ऐसे पौधे या कुछ ऐसे वस्तुएं रख सकते हैं जिससे हमारे घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लग जाएगी। तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा पौधा जिनको घर में लगाने से आपकी सारी चिंताएं मुक्त हो जाएगी। इस पौधे का नाम है अपराजिता का पौधा। अपराजिता का पौधा बहुत ही भाग्यशाली और गुणकारी है। अगर आप इस पौधे को अपने घर में सही दिशा में लगाते हैं तो आपके घर की सारी चिंताएं दूर हो जाएगी और साथ ही आपके घर में सुख समृद्धि आना शुरू हो जाएगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह पौधा बहुत ही शुभ माना गया है। अपराजिता पौधे को अपराजिता बेल, विष्णुकांता भी कहा जाता है। अपराजिता बेल माँ लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। तो दोस्तों जानते हैं इस पौधे के बारे में विस्तार से। अपराजिता पौधा के बेल को लगाने के फायदे क्या हैं, जानते हैं दोस्तों। अपराजिता बेल को घर में लगाने से कभी भी धन की कमी नहीं होती है। अपराजिता की बेल को घर में लगाने से माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। जब माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी तो घर में आपके कभी भी धन की कमी नहीं होगी। अपराजिता की बेल को घर में लगाने से सुख समृद्धि आती है। इस बेल को लगाने से घर में शांति बनी रहती है। अगर आप अपराजिता बेल को अपने घर में लगाते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का समापन होता है और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, और आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहेगी। नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से बाहर चली जाती है। अपराजिता बेल में नीले रंग के जो फूल खिले होते हैं, उन फूलों को आप सोमवार के दिन शिव जी को चढ़ाएंगे तो कर्ज से मुक्ति मिलती है। अपराजिता बेल को घर में लगाने से घर के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य ठीक रहता है। अपराजिता बेल को घर में लगाने से घर के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तो सब कुछ अच्छा लगता है दोस्तों। अपराजिता बेल के फूल भी बहुत ही लाभदायक होते हैं। अगर आप नौकरी में प्रयास कर रहे हैं तो अपराजिता बेल को नीले रंग के जो फूल होते हैं सोमवार के दिन शिव जी पर अर्पित करें, शिवलिंग पर अर्पित करें। अपराजिता बेल को घर में लगाने से विवाह में आ रही बाधाएं भी दूर होना शुरू हो जाती हैं। अपराजिता बेल को घर में लगाने से आपके घर का वातावरण शुद्ध होता है। अगर अपराजिता बेल के नीले फूल आप शनिवार के दिन शनिदेव को अर्पित करते हैं तो आपको कष्टों से मुक्ति मिलना शुरू हो जाता है। अपराजिता बेल को घर में लगाने से आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है। अपराजिता बेल को घर में लगाने से तरक्की के साधन खुलते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस घर में अपराजिता बेल बढ़ती है वैसे ही घर में धन की कमी दूर होती जाती है। तो दोस्तों अपराजिता बेल का देखभाल कैसे करें, जानते हैं। अगर आप घर में कोई भी पौधा लगाते हैं तो उसकी देखभाल करना जरूरी होता है, किंतु बिना देखभाल के पौधे या तो सूख जाते हैं या तो फिर खराब हो जाते हैं। अपराजिता बेल की देखभाल कुछ इस प्रकार से करें कि उस पर फूल अधिक आए और उसकी
बढ़वार अच्छा हो। अपराजिता बेल को गमले को हमेशा धूप वाले स्थान पर ही रखें ताकि पौधे को अच्छे से धूप मिल सके। अपराजिता बेल के गमले को नियमित पानी देने चाहिए और ताकि गमले में नमी बनी रहे। इस पौधे में ज्यादा पानी भी नहीं भरना चाहिए। ज्यादा पानी भरने से पौधे की जड़ें सड़ जाती है और पौधा सूखने लगता है। गमले की निराई हर 15 से 20 दिन में करते रहें। इससे पौधा स्वस्थ रहता है। अपराजिता बेल को ठीक रखने के लिए नीम का तेल को पानी में घोलकर स्प्रे करें। अपराजिता बेल जैसे बढ़ती है तो बेल को किसी रस्सी या जाली का सहारा देना जरूरी होता है। समय समय पर बेल में जो सूखे फूल और पत्तियां और डंडियां होती हैं उनकी छटाई करना भी जरूरी होता है। और इसमें हल्दी और फिटकरी और कॉफी, चाय पत्ती आदि खाद डालने से भी इनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है दोस्तों। साथ ही नीम खली और गोबर खाद भी देने से इनका हेल्थ अच्छा रहता है। घर में अपराजिता बेल लगाने का सही दिशा क्या है जानते हैं? घर में अपराजिता बेल को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। इन दो दिशाओं में ही आप अपराजिता की बेल को लगाएं। इससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं आएगी। अगर इन दो दिशाओं के अलावा आप कहीं भी इस बेल को लगाते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश होना शुरू हो जाएगी। अपराजिता बेल को किस दिन लगाना चाहिए जानते हैं? अपराजिता बेल को हमेशा गुरुवार या शुक्रवार के दिन ही अपने घर में लगाएं, क्योंकि गुरुवार विष्णु जी को प्रिय है और शुक्रवार माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। अगर इस दिन आप अपराजिता बेल को अपने घर में लगाएंगे तो आपके घर में सुख समृद्धि आना शुरू हो जाएगा। इसलिए अगर आप सोच रहे हैं अपने घर में अपराजिता बेल को लगाना तो इन दो दिनों में से किसी एक दिन इस बेल को अपने घर में लगा सकते हैं। इस बेल को घर में लगाने से माँ लक्ष्मी का आगमन शुरू हो जाता है और सदैव उनकी कृपा आप पर बनी रहेगी। अपराजिता बेल को घर में लगाने के तरीके क्या हैं दोस्तों, आप जानते हैं? अपराजिता बेल को हम अपने घर में दो तरीके से लगा सकते हैं। पहला कटिंग के द्वारा, दूसरा बीज के द्वारा। अपराजिता बेल को कटिंग के द्वारा कैसे लगाएं इस पे बातचीत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप अपराजिता पौधे की एक स्टेप कटिंग लें और हो सके तो कलम के नीचे पत्तियों को हटा दें। सिर्फ ऊपर कलम में ही 2-4 पत्तियां रखें। इसके बाद आप किसी गमले या ग्रो बैग में मिट्टी गोबर की खाद मिलाकर और रेत मिश्रित मिट्टी को भर दें और उस कलम को उसमें लगा दें। याद रहे जिस गमले में आपने अपराजिता की कटिंग लगाई है उस गमले को सूखने न दें। समय समय से उसे पानी की स्प्रे करते रहें। गमले को हल्की हल्की धूप भी दिखाएं। थोड़े दिनों में कलम में नई पत्तियां आना शुरू हो जाएंगी। अब दोस्तों जानते हैं बीज के द्वारा अपराजिता के बेल को कैसे लगाएं। अपराजिता बेल के जो बीज होते हैं उसे सीधे भी बोया जा सकता है, पर आप सही तरीके से अपराजिता बेल को बोना चाहते हैं तो बोने से पहले बीज को 4 से 5 घंटे पानी में भिगो कर रखें। फिर आप मिट्टी गोबर और रेत मिश्रित मिट्टी को तैयार कर लें, मिश्रण तैयार कर लें और उस मिश्रण को गमले में भर दें। उन बीजों को गमले की जो मिट्टी है उसमें 2-3 इंच की दूरी, मतलब 2-3 इंच गड्ढे में दबाकर छोड़ दें। बीजों को मिट्टी से ढक दें, गड्ढा थोड़ा सा खोद कर उसमें डाल दें और हल्का मिट्टी डाल के ढक दें। उसे दबाएं न कस के और थोड़ा पानी का छिड़काव कर दें। याद रहे गमले की मिट्टी को सूखने न दें। हर दिन थोड़ा पानी देते रहें और इस गमले को ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर ज्यादा धूप न आती हो। थोड़े ही दिनों में आप देखेंगे कि आपकी जो अपराजिता बेल के पौधे हैं वो उगना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद उन पौधों को आप अलग अलग गमले में ट्रांसफर कर सकते हैं या जमीन में लगा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये तो रही अपराजिता से संबंधित बहुत सारी बातें, किस दिशा में लगाएं, किस दिन लगाएं, लगाने के फायदे क्या हैं या फिर कैसे लगाएं। तो दोस्तों एक बात और मन में आता है, क्या हम अपराजिता के पौधे अपने घर में लगा सकते हैं? जी हाँ,
बेल को आप सभी लोग लगा सकते हैं। अपराजिता बेल को हम अपने घर में लगा सकते हैं। इसे लगाने से घर में धन की समस्या दूर होती है और सुख समृद्धि आती है। दोस्तों अब प्रश्न एक और उठता है कि अपराजिता बेल को घर में किस दिशा में लगाना चाहिए। तो हमने पहले ही बात किया है कि पूरब या उत्तर दिशा में आप घर में लगा सकते हैं। फिर अपराजिता बेल को घर में कहाँ लगाएं, ये भी बात आता है। तो दोस्तों अपराजिता बेल को मुख्य द्वार में लगाना चाहिए। जब आप घर से निकले तो गमला जो है आपके दाहिने हाथ की तरफ पड़ना चाहिए। जब निकल रहे हैं तो आपके दाहिने हाथ की तरफ गमला पड़ना चाहिए। अपराजिता के पौधे को किस दिन लगाना चाहिए? जैसा कि हमने पहले ही बात किया दोस्तों, इसे गुरुवार या शुक्रवार के दिन में से किसी एक दिन आप लगा सकते हैं, क्योंकि गुरुवार भगवान विष्णु को प्रिय है और शुक्रवार माँ लक्ष्मी को। अगर आप अपराजिता पौधों को इन 2 दिनों में से किसी दिन लगाते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों ये तो रही संपूर्ण जानकारी अपराजिता से संबंधित। उम्मीद करते हैं इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगी। यदि अच्छी और उपयोगी लगी तो एक छोटा सा लाइक अवश्य ही करिए। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए, जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों कोई भी प्रश्न या सुझाव तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।